हिंदू धर्म में रिश्तों की मान मर्यादा बहुत ज्यादा है, महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे कुरान में एक भी प्रॉफिट औरत नहीं है, लेकिन आप हिंदू धर्म में आइएगा तो देवियों की पूजा वहां पर होती है। हमारा कुरान कहता है कि हमारी मुसलमान औरतें मुकम्मल कभी पाक ही नहीं होती हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं बनाया गया। शिव शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट। और क्योंकि हमने देखा, जो पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों के तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी, एक तो कांग्रेस में जो अभी बड़ा मुख बैठा हुआ है वो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस फेंकता है, महिलाओं के सामने आंखें मारता है, जिसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका बाप दादा पॉलिटिक्स में इतने बड़े पद पर था, इसलिए वो भी वहां पर बैठ गया है और उसको सब कुछ बना बनाया मिल गया। इसलिए संघर्ष के बारे में ऐसे व्यक्ति को पता नहीं होता है। नेहरू जैसे ज्यादा काबिल तरीन प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और अगर नेहरू जी के जमाने में अगर हम जैसे युवा होते ना, तो हम लोग कभी भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देते। हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना प्रधानमंत्री बनने देते। इवन पाकिस्तान से बैठी सना अमजद भी शिव जी का नाम सुबह सुबह ले रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। तो देखिए, कांग्रेस के लोग लुच्चे झुट्टे टाइप के हैं। हम लोग अगर वो अच्छे होते तो 400 से 40 नहीं होते। आप आने वाली गवर्नमेंट किसकी देख रही हैं? हमने ये चीज देखी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इंडिया की रिस्पेक्ट है वो देखी जा रही है। इंडिया खुद बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन ने इंडिया को मजीद तरक्की की ऊंचाइयों से हमकिनार करवा दिया है। तो आप आने वाली गवर्नमेंट किसकी देख रहे हैं? इंडिया अब चांद के बाद सूरज पर जाने वाला है। क्या कहेंगे? एक के बाद एक बड़ा मिशन आप लोग करते चले जा रहे हैं। पहले आप लोगों को चांद मुबारक, अब आप सूरज पर जा रहे हैं। हम बचपन में सना पढ़ते थे ना, चंदा मामा दूर के। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। देखिए, हमारा एक इसरो का दूसरा जो मिशन है आदित्य आलवेर मिशन है, जो बिल्कुल रेडी है। उसके बाद फिर है सुकन्या है, जो वेनस पर जाने को तैयार है, ये भी बिल्कुल रेडी है और इसके भी डेट्स निकलेंगे। आज नासा की भी आंखें पथरा गई हैं, बेचारा परेशान हो गया है, सोच रहा है कि भाई इसरो ने तो कमाल कर दिया है, जो इस पूरी दुनिया में। देखिए, मून पर ना साउथ पोल पे कोई नहीं गया था। 4 देशों ने कोशिश की थी और फिर रूस जो है वो अगस्त में एकदम से अजब सा एक रेस चल रहा था और उसमें वो ब्लास्ट कर गया। हमारी भी धड़कन रुक गई थी, लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों पर और हमें अपने महिला शक्ति वैज्ञानिकों पर बहुत भरोसा था और एकदम माशाल्लाह हम लोग पूरा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुकन्या जो हमारा मिशन है वेनस पे जाने का, और आदित्य जो हमारा सूर्य पर जाने का मिशन है, वो भी सक्सेसफुल होगा और हम वहां पर भी भारत का झंडा लहराएंगे। अच्छा मैम, आपको पता होगा एक जो है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक नया मुद्दा जो है वो शुरू हो गया है, शिव शक्ति और जौहर पॉइंट को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिव शक्ति जो एक नाम, एक टाइटल दिया गया है चंद्रयान 3 के लैंड करने की जगह को, शिव शक्ति जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है शिव जी की शक्ति से रिलेटेड ये कोई चीज है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शिव शक्ति का मतलब क्या? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सना शिव जी की पूजा की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में शिव जी को मतलब जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, नॉट इवन सिर्फ हिंदूज, इंडोनेशिया आप बोल दो, अभी तो ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया में ही राम भगवान जी की आइडियोलॉजी चल रही है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी उनकी करेंसी में भी गणेश भगवान जी की तस्वीर लगाई जाती है। उनके एयरलाइंस भी जो है वो संस्कृत नाम पर रखे जाते हैं। तो मैं शिव जी के बारे में बता दूं कि शिव जी को इस पूरे यूनिवर्स का फादर कहा जाता है और महाशिव जी की पूजा बहुत ही पूरे यूनिवर्स
एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, एक लाइफ का जो वैल्यू होता है, एक महत्व होता है। तो देख, इसमें और भी एक चीज है, जो लोग राम भगवान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उनको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप ये काम प्लीज कर दीजिए, आपको ये करना बहुत अच्छा होगा। पर महाशिव जी जो हुआ करते थे, महाशिव जी के थॉट्स जो थे, काम करना है और काम कराना है, दोनों चीजें सीख में आनी चाहिए, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, और हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई हमारी मीठी बातों को समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें अपने थोड़ा सा एक वैल्यूबल बातों को भी रखने की जरूरत होती है। भगवत गीता बोल लीजिए या राम भगवान के बारे में जो हमने राम कथा सुनी है, मैंने खुद पढ़ा है, महाशिव जी के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, सीता माता के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, तो ऋग्वेद में मैंने जितनी चीजें पढ़ी है, वो इंसान को बहुत पोलाइट, सॉफ्ट हार्टेड, ह्यूमन काइंड बनाता है, ना कि मार देंगे, फाड़ देंगे, जिहाद कर देंगे, गोली मार देंगे, गला काट देंगे, हिंदू लड़की को फंसा के उसको मुसलमान कर देंगे, उसको सेक्सुअली यूज करेंगे। ये सारी चीजें हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के किसी भी देवी और देवताओं की जो पाठ है उसमें नहीं बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। हमारा जो हिंदू धर्म है वो 4500 साल पुराना है। हिंदू धर्म में 4500 साल से शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला, देवी की शक्ति को शक्ति वर्ड से कंबाइंड किया गया है, और हमेशा शिव शक्ति, राम शक्ति इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि शिव भगवान है, राम भगवान है, अर्जुना है, ये सारे लोग जो है ना, ये लोग देवियों और महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि जब सीता मैया का अपहरण हुआ था तो उनके देवर से जब पूछा गया कि ये जो नोजपिन गिरा हुआ है ये किसका है, तो उनके देवर, सीता मैया के देवर ने कहा था कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपनी भाभी माँ की कभी शक्ल ही नहीं देखी है। तो इतना ज्यादा बैरिकेड हुआ करता था। हमारे यहाँ मुसलमानों में तो भाभी देवर में गंदे गंदे मजाक होते हैं, जीजा साली में गंदे गंदे मजाक होते हैं, वाहियात मजाक होते हैं कि चप्पल खोल के इंसान मार दे। मौलवी मुल्ला भी अगर जीजा बन जाता है तो वो भी बहुत गंदे गंदे साली से मजाक करता है। लेकिन ये जो सभ्यता, संस्कार, रिश्तों का मर्यादा, ये सारी चीजें हिंदू धर्म में कूट कूट के भरी हुई है। हमारे कुरान में एक भी प्रॉफिट औरत नहीं है, लेकिन आप हिंदू धर्म में आइएगा तो देवियों की पूजा वहां पर होती है। हमारा कुरान कहता है कि हमारी मुसलमान औरतें मुकम्मल कभी पाक ही नहीं होती हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं बनाया गया। शिव शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट। और क्योंकि हमने देखा, जो पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों के तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, वैज्ञानिक महिलाएं हैं, और बड़ी सोबर सिंपल साड़ी वाड़ी पहनी हुई, सिंदूर माथे में बिंदिया लगा करके, और देखिए चांद पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो हमारे लिए बहुत फख्र था। आप आने वाली गवर्नमेंट किसकी देख रही हैं? हमने ये चीज देखी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके आने के बाद इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इंडिया की रिस्पेक्ट है वो देखी जा रही है। इंडिया खुद बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। चंद्रयान 3 के कामयाब मिशन ने इंडिया को मजीद तरक्की की ऊंचाइयों से हमकनार करवा दिया है। तो आप आने वाली गवर्नमेंट किसकी देख रही हैं? मोदी जी की। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कौन ऑप्शन है? वो ठरकी जो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस फेंकता है और आंखें मारता है। ऐसे लोग तो, हम लोग महिलाएं तो मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे लिए लीडर बनेगा। देखिए, हम लोग भारत की बेटियां, भारत की महिलाएं, भारत के बच्चे, भारत के बुजुर्ग और पूरा 82% हिंदू, इवन माइनॉरिटीज में बोरी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, शिया मुसलमान, यहाँ तक के पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे लोग मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं।
अपने गार्जियन, अपने मुखिया के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति अब ऐसा हो गया है ना जो घर में फेमिलियर हो गया है। बिल्कुल। अब वो प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, अब वो हमारे गार्जियन है, अब वो हमारे मुखिया हैं, अब वो हमारे आइडियल हो चुके हैं। इतनी तरक्की 9 साल में हिंदुस्तान को चांद में पहुंचा देना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत नाम शिव शक्ति का दिया गया है। आने वाले 24 रहने दीजिए सना, 25, 26, 28, 100, 200, हर वक्त मोदी जी। मैं तो मतलब नमाज पे दुआ करती हूँ कि बस मोदी जी, एकदम हर हर महादेव, सिर्फ मोदी जी और कोई नहीं।